विभाग बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना मनोज नयन और इस वक्त आदमपुर हलके के अंदर अब चुनाव का माहौल कैसा है जानने के लिए जब हम निकले तो रास्ते में हमें जगान गांव के पास एक ढाणी के अंदर मिलता है एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहा है कांग्रेस पार्टी से। लोगों के बीच में पहुंचे हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाते हैं और पूछते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आदमपुर हलका जिसकी की समस्या मैं हमेशा उठाता रहता हूं, यहां लगता नहीं है कि सड़क में गड्ढे हैं बल्कि गड्ढों में सड़क है और पानी की जितनी किल्लत इस हलके में और नलवा हलके में उससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। तो सभी बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय जौहर जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी से इस वक्त आपने दावेदारी कर दी है चुनाव लड़ने की। हाँ जी। तो अच्छा खासा आपके पास एक डॉक्टरी का पेशा था, प्रोफेशन था, एसी में बैठकर आप अपनी नौकरी कर रहे थे। आप देख लीजिए, आपको गर्मी का मौसम है और जनता के बीच में ऐसे पहुंचना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था पेशा आपके लिए? देखो, पेशा तो बहुत ही अच्छा था और पीजीआई में मैं अपनी सेवाएं दे रहा था जी, और जितनी भी हो सकती थी उस दायरे में मैंने अपनी सेवाएं अभी भी दे रहा हूँ। अभी छुट्टी लेके आया हूँ, नो ऑब्जेक्शन लिया है यूनिवर्सिटी से, तो सेवाएं तो मैं अभी भी दे रहा हूँ। और बाकी मैं यहाँ पे पड़ोस के गांव का ही हूँ और ये सारे ग्वांडी भाई है, किसान भाई है। तो इतने सालों में 30 साल से मैं वहाँ पे सेवा दे रहा था, तो मन में कुछ था कि भाई मैं अपने इलाके में अगर कुछ कर पाऊँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो उस कोशिश के तहत ही मैं अभी आया हूँ ताकि अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ के जो रुके हुए विकास कार्य हैं या अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। एक किसी इंटरव्यू में आपको सुन रहा था, उसके अंदर आपने एक बात बोली थी कि डॉक्टर रहते हुए मैं शायद एक ही हॉस्पिटल खोल पाऊंगा सेवा के बाद, लेकिन अगर मैं विधायक बनता हूं तो गांव-गांव के अंदर आप अस्पताल की जो सेवाएं हैं उसको बढ़िया कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं और जो सेवा है उसको शायद अच्छे से मुहैया करा सकते हैं। नहीं, हॉस्पिटल खोलने की बात नहीं थी। मैं पीजीआई में प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ पे काम कर रहा था और बढ़िया सेवाएं दे रहा था। और आसपास जो आप पीएचसीज और इन सब में देखेंगे तो जो स्वास्थ्य की जो मूलभूत सेवाएं हैं वो मतलब उतने अच्छे नहीं है। और अगर स्पेशली आदमपुर की बात करें तो आदमपुर में क्या है कि पूरा रूरल बेल्ट है जी, और दूर दराज के एक ढाणियाँ बहुत है आदमपुर में। तो अगर आप इंटीरियर के गांव बहुत है, अगर दूर दराज के ढाणियाँ है वहाँ पे रास्ते कच्चे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे वहाँ पे डॉक्टर्स की भारी कमी है, अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो मतलब उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो मन में ये है कि भाई कम से कम जो आदमपुर हलके में और जो दूर दराज के एरिया है तो ऐसा कुछ करेंगे कि भाई वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो और लोगों को मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर रात बिरात कोई दिक्कत हो जाती है तो हिसार तक आने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ते भी ऐसे हैं, बारिश के मौसम में अगर निकल के जाए तो पहुंचना मुश्किल है। रास्ते तो डॉक्टर साहब अगर बात करूं तो अच्छी खासी एसयूवी गाड़ी से आया हूं और उसमें आना ही इतना दुर्भर है। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इन खड्डों में से मुझे नहीं लगता कि कोई पेशेंट अब उस समय रहते अस्पताल पहुंच सकता है। और आदमपुर का ये हाल अब से नहीं, पिछले 10 वर्षों से है। एक उपचुनाव आ चुका है और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी आया, बड़े बड़े वादे किए गए सत्तारूढ़ पार्टी से भी और विपक्ष की जो दूसरी पार्टी कांग्रेस थी उन्होंने भी वादे किए थे, लेकिन अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो कांग्रेस का जीत गया है। देख लेते हैं कि वो भी गड्ढे अब ठीक करेंगे या नहीं। पर आपसे क्या उम्मीद करें, जो आदमपुर वासी है, आदमपुर हल्के के लोग हैं, मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं सभी इस बात से अच्छे से वाकिफ है, गड्ढे हर सड़क के अंदर है, मतलब सड़क ही गड्ढों में 2-2, 3-3 फुट के। देखिए, चारों तरफ अगर आप जाओगे तो सड़कों का बुरा हाल है और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार जैसे अगर बनते ही काम क्यों नहीं कराना शुरू करती है। जब इलेक्शन आते हैं उसी महीने में ताबड़तोड़ काम शुरू करने की कोशिश, दिखावा करने की या लिपापोती करने की उसमें फिराक में रहती है। अब आदमपुर से इस मेन हाईवे से अगर आदमपुर की किसी भी रोड पे चल जाओ, आप किसी भी रोड पे चले जाओ, बुरा हाल है। आप चल नहीं सकते, या तो आपकी गाड़ी का नुकसान होगा या आपकी कमर रह जाएगी। बिल्कुल। तो अब ये तुरता फुर्ती में जो सड़क उखाड़ के और जो कारपेटिंग करने की जो कर रहे हैं तो देखते हैं कि कैसे लगाते हैं, पर इतनी तुरता फुर्ती में क्या मटेरियल लग रहा है, क्या किस तरह की वो कर रहे हैं, तो वो देखने वाली बात होगी।
वो वक्त बताएगा। चलिए डॉक्टर साहब, जो समस्याएं हैं आदमपुर हल्के की उससे सभी लोग वाकिफ है, बार बार हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से समस्याएं जो है वो उठाते रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको टिकट देती है और अगर आप यहाँ से जीत कर निकलते हैं तो वो मुख्य क्या कार्य रहेंगे जो आप यहाँ के जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, विश्वास, अगर जनता मेरे पे विश्वास करती है, पार्टी मेरे पे विश्वास करके अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं अवगत हूँ सारी समस्याओं से। तो सड़कों का सुधारना है और पानी की व्यवस्था, ये बालसमंद और इस साइड में जो बुढ़ाक बांडा एडी और इस साइड में क्या है कि लोगों को पीने की पानी भी तक की दिक्कत हो रही है। नहरी पानी और खेतों के लिए पानी तो छोड़ो, पीने के पानी तक की दिक्कत हो रही है। आदमपुर मंडी और इनमें क्या है कि भाई जो जनता है वो सीवर का पानी पीने को मजबूर है। आज के इस दौर में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकसित भारत की बात करती है और लोगों को स्वच्छ पीने का पानी तो छोड़ो, पीने का पानी भी अगर हजार हजार रुपए टैंकर से लाना पड़ रहा है तो आप विकसित भारत का झांसा किसको दे रहे हो? 80% जनता आपकी गांव में रह रही है, किसान वर्ग है, सिर्फ वोटों के लिए ही थोड़ी रह गए। तो आप विकसित भारत की बात क्या कर रहे हो? स्कूल आपने मर्ज कर दिए। वर्ग कौन सा ऐसा है जो इस सरकार से खुश है? किसान खुश नहीं है, कर्मचारी खुश नहीं है, कोई व्यापारी खुश नहीं है। तरह तरह के पोर्टल्स खोल दिए हैं, पोर्टल्स के चक्कर में लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं। उनके पास मतलब हर वक्त कोई ना कोई फोन आते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पोर्टल्स के ये कर दिया वो कर दिया। तो पोर्टल से भी जनता बहुत दुखी है। तो समस्याओं का तो अंबार है, इन सब का निदान। फिर ऊपर से नशे की इतनी बच्चों को लत लगी हुई है। बेरोजगारी की वजह से लोग बच्चे मतलब बिल्कुल निराश होकर नशे के गिरफ्त में होते जा रहे हैं। नशे के उसको साधना पड़ेगा। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पिछले 10 सालों में कोई भी किसी तरह का विकास का कार्य हुआ है। और विकास कार्य ये कह रहे हैं कि 700 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन कराए, धरातल पे तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। अगर एक आरोप जो है वो मौजूदा विधायक और उसके परिवार पर लगता रहता है हमेशा से कि वो लोग चुनाव के समय यहाँ पहुंच जाते हैं और चुनाव होने के बाद में फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये आम किसान है, इन लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी अपनी फसल को बचाने के लिए, उनका भाव लेने के लिए। अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि सभी फसलों पर MSP दे देंगे और जो मौजूदा विधायक है उन तक ये पहुंच नहीं पाते क्योंकि मेरे ख्याल से दिल्ली पहुंचना बहुत मुश्किल है आम किसान के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा कि आप भी गांव से मतलब मूव कर जाएं और हिसार या फिर दिल्ली कोई बड़ी सी कोठी बना लेंगे? इन किसानों के बीच में रह के सेवा करेंगे? देखो, आप जिस टूटी फूटी सड़क से आए हो ना जी, जब अभी इन लोगों के बीच में बैठे हो, जिस टूटी फूटी सड़क से आए हो उस टूटी फूटी सड़क से भी अगर पहुंचना चाहेंगे ना तो 5 मिनट में मेरा घर पड़ता है जी। तो सारा परिवार गांव में ही रहता है जी। और कोई ऐसे बड़ी बड़ी कोठियों का ऐसे वो नहीं है, जो भी है गांव में ही है। दिल्ली का तो कहीं नहीं है। बाकी सारा परिवार गांव में ही रहता है और बिल्कुल अप्रोचेबल है। सब जानते हैं कि किसी भी वक्त जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है कि भजनलाल परिवार को लेके हमेशा से एक मिथ ये रहता है कि वो तो जीतने ही है। उनके लिए अभी तो मैं सुन भी रहा था कि लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि बेशक कोई आ जाए, बोला जीतने तो वही है। तो क्या इस बार, वैसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गढ़ टूट चुका है, तो अब विधानसभा में आप गढ़ तोड़ देंगे बिल्कुल उनका? देखिए, ये जनता ने ये भी देखा है कि भव्य यहाँ से आदमपुर हल्के से ही 23,000 वोटों से हारा था इससे पिछले लोकसभा में जी। और अब जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने दिन रात एक करके और जयप्रकाश जी को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और आदमपुर हल्के से 6600 वोटों से जीत के निकले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग त्रस्त हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और बहुत देख लिया। भजनलाल जी का रुतबा थोड़ा सा अलग था, वो अलग किस्म के व्यक्ति थे, हर लोगों की समस्याएं सुनते थे। लेकिन उनके जाने के बाद इन्होंने या तो वो जो गढ़ कह रहे हो वो गढ़ का दरवाजे खुले छोड़ दिए, संभाला नहीं, या वो उनकी जो नींव है वो चरमरा रखी है। लोग परेशान है। नाम से, जो लीगेसी से, नाम से, बहुत लिहाज से लोगों ने 3, 4, 5 बार इनको बनाया है जी। लेकिन अब लोग धरातल पे काम चाहते हैं। नाम तो बहुत हो लिया,
बहुत सारे बच्चे हैं जो नौकरियों की आस लगाए बैठे हैं, नौकरियां खत्म कर दी। अब अगर जैसे बता रहे थे कि भाई अगर आंखों पे पट्टी बांध के रखेंगे तो और 5 साल निकल जाएंगे, नौकरी के वो ओवरेज हो जाएंगे, और जो अभी नजदीक लगे हुए हैं वो उनका कुछ होएगा ही नहीं। तो सीधा वोट क्या है कि अगर लोगों को पहचानना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा भी काम की बहुत जरूरत है, रुके हुए विकास कार्यों के बहुत में तेजी लानी है, विकास कार्य पूरे कराने हैं। अगर ये करने हैं तो आपको बदलाव तो बहुत जरूरी है, बदलाव और होगा, देखना आप, ये इस बार बदलाव होगा, वो पट्टी भी खुलेगी और जनता इनको बदलेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजय जोहर हमारे साथ थे और उनकी 2-3 जो खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो सादगी उनके अंदर है, जो विचार अभी आप सुन रहे थे, बिल्कुल साधारण एक व्यक्ति है, बहुत बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी वो ग्रामीण परिवेश में ही रहना पसंद करते हैं। आज भी उनका जो मकान है वो गाँव में, और अस्वस्थ लोगों को करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे थे कि अगर मैं विधायक बन भी जाता हूं तो जो मेरा मकान है वो गाँव में ही रहेगा, वो किसी तरीके से शहर या फिर दिल्ली की तरफ वो जाने वाले नहीं है। तो लोगों के लिए एक अच्छी बात ये भी हो सकती है कि इनको जिताते हैं तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो शायद विधायक जी तक पहुंच जाए, क्योंकि पीछे के जो विधायक है उन तक पहुंचना तो नामुमकिन सा ही हमेशा से लगता हुआ नजर आया, और आरोप भी उन पर यही लगते आए हैं। देखते हैं कि आदमपुर की जो जनता है वो इस बार क्या रंग लेके आती है, क्या बदलाव होगा। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि अब बदलाव का समय आ चुका है, और अगर बदलाव का समय आएगा, संजय जोहर है उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तो फिर क्या वो यहां से विधायक बन पाएंगे, ये समय ही बताएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना, और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें।